हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। तो भाई वैभव सूर्यवंशी ने फर्दर एविडेंस दिया अपने पोटेंशियल का, जो उन्होंने आज 81 रन्स किए हैं थी थर्ड एंड लास्ट T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन हरारे, और खूब इनिंग्स खेली भाई बच्चे ने। और आई थिंक इस सीरीज़ में क्योंकि संजू सैमसन नहीं था तो उसको अच्छा मौका मिला सूर्यवंशी को कि वो सेलेक्टर्स को बताया कि जो उसको पिक किया गया थी, मतलब कि छोटी उम्र में इंडिया से खेलने के लिए, वो गलत फ़ैसला नहीं है। एंड आई थिंक विद टाइम ही विल ग्रो इनटू वन ऑफ द ग्रेट्स, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्योंकि जो मैं देखता हूँ इतनी सी उम्र में इतना उसके पास स्कोप है, मतलब रन्स करने का, और जिस अंदाज से वो रन्स करता है, जिस कॉन्फिडेंस से वो रन्स करता है, जितनी बंदा तारीफ़ करे वो कम है। बट आई थिंक ही वाज द हाईलाइट ऑफ द मतलब ऑफ इंडियाज 35 रन्स विन टुडे ओवर जिम्बाब्वे। वेरी गुड सीरीज़ फॉर श्रेयस अय्यर, क्योंकि ही हैड अ वेरी टफ टाइम इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड इन हिज फर्स्ट आउटिंग एज इंडियाज T20 कैप्टन। लेकिन जो जीता पहले सीरीज़, तो वो भी क्लीन अपना कैसे बोलते हैं वाइट वॉश से जीता है। तो तीनों मैचेस, आज तीसरा मैच भी जीत गया इंडिया, तो इट वाज अ वाइट वॉश फॉर इंडिया। एंड प्लस बिकॉज इंडिया ये सीरीज़ जीता तो दे आल्सो बैक टू नंबर 1 इन द T20 रैंकिंग्स। सो ओवरऑल तो बहुत अच्छी सीरीज़ रही इंडिया के लिए हर सूरत में। और एक और जो मतलब VVS लक्ष्मण, जो इनके मतलब टेम्प्रेरी कोच है थे सीरीज़ में, एक और अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि जो इन्होंने 3 नए फास्ट बॉलर्स को ट्राई किया है। मतलब मयंक तो खैर पहले खेला हुआ है, लेकिन ही वाज हैविंग फिटनेस प्रॉब्लम्स। तो उसका जिस तरह से आज उसने 3 विकेटें ली, जिस तरह उसने पहली गेंद पे बोल्ड मारा है ब्रायन बेनेट को, और जिस तरह से उसने बॉलिंग की है इन दिस सीरीज़, मतलब व्हेन ही केम इनटू द IPL इनिशियली, उसकी पेस ने सबको इम्प्रेस किया था। लेकिन होता ये है कि यार जब ये मतलब यंगस्टर्स आते हैं जिनकी बहुत अच्छी पेस होती है, 150 से ज़्यादा तेज़ बॉल करने की कैपेबिलिटी होती है, दे हैव फिटनेस इश्यूज़। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, यू कम इनटू द इंटरनेशनल, इनटू द मेन स्ट्रीम, तो आपको पता नहीं होता कैसे अपनी बॉडी को जो है हैंडल करना है, कैसे अपने आप को अपने लेके चलना है। तो आई थिंक नाउ ही इज़, बिकॉज ही हैड स्ट्रेस फ्रैक्चर द बैक, तो अब उसको जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग कराई है, रिहैब करवाया है, तो ही लुक वेरी गुड इन द सीरीज़। प्लस अशोक शर्मा, ठीक है, ही मे नॉट हैव गॉट दोज मेनी विकेट्स, बट दिस गाइज गॉट पेस। यश ठाकुर ने 2 विकेट ली, उसने भी अच्छी बॉलिंग की। तो दैट्स गुड फॉर इंडिया कि कम अज़ कम यंग फास्ट बॉलर्स भी 3 इनको और नज़र आए हैं। और जो इंडिया की हम बात करते हैं कि बॉलिंग रिसोर्सेज अच्छे हैं इंडिया के पास, फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो वो जब इंग्लैंड में बुरी तरह मार खा रहे थे, जब हरजीत सिंह और ये सारे जो है मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो दे वर क्वेश्चन मार्क्स के यार ये क्या मतलब बैकअप है इंडिया का पेस बॉलिंग का। लेकिन आई थिंक इफ़ यू गो फर्दर डाउन द लाइन, तो अच्छा बैकअप है इंडिया का पेस बॉलिंग का। ठीक है, जिम्बाब्वे इज़ नॉट सच अ स्ट्रॉन्ग टीम, बट देन जिम्बाब्वे आर नॉट ईजी टू बीट एट होम, रिमेंबर दिस, एंड दे हैव बीन डूइंग वेल इन रिसेंट इंटरनेशनल मैचेस। तो 3-0 की विक्ट्री मतलब इज़ नॉट अ बैड रिजल्ट फॉर इंडिया एट ऑल। इट्स अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव रिजल्ट के मतलब प्रॉपर तरीके से इंडिया ने ये सीरीज़ जीती। श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा भाई, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, एक आदमी इतने मतलब 2 साल बाद 3 साल बाद एकदम से उसको T20 का आपने कप्तान बनाया, जो कि वो डिज़र्व करता था, और इनिशियली इतने बुरे रिजल्ट्स उसके आए, तो वो भी बेचारा प्रेशर में आ गया होगा कि यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है। लेकिन उसके रन्स तो अपनी जगह है, रन्स तो उसने किए। लेकिन अब यू कुड सी टुडे दैट यू नो वो एक कॉन्फिडेंस उसका आ रहा था वापस, मतलब एक उसको कॉन्फिडेंस आ रहा था कैप्टन के, जी इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे मैंने करना है चीज़ों को। तो इट वाज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन। 192 की इंडिया ने भाई पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पे, एंड लाइक आई सेड के वैभव सूर्यवंशी वाज सुपर्ब। और अच्छी चीज़ ये थी आज वैभव की, वैभव ने 49 बॉल्स पे 81 किए, एंड लाइक एज यूजुअल 4 सिक्सेस 8 फोर्स। लेकिन आज का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो इट्स नॉट द वैभव स्ट्राइक रेट, मतलब 165.30 का स्ट्राइक रेट इज नॉट द वैभव स्ट्राइक रेट। वैभव जब रन्स करता है तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट स्ट्राइक रेट्स बिटवीन अबव 200 और इवन क्लोज टू 300 और अबव 300, ठीक है ना। आज इसका मतलब जिस तरह से इसने आज बैटिंग की, इट शोज़ कि ही इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग नाउ कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा बहुत आपको थमना पड़ता है कहीं ना कहीं आके। आप हर बॉल पे आप शॉट नहीं खेल सकते, हर बॉल पे आप जो है यू नो यू कांट बी एग्रेसिव। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। आई थिंक 81 रन इनिंग्स टुडे विल गिव हिम लाइक बहुत सीखा हुआ उसने इस इनिंग से। बाकी फिर ईशान किशन ने रन्स किए, उसने अपना श्रेयस अय्यर ने भी अच्छे रन्स किए, रिंकू सिंह ने 25 किए, तो इट वाज अ वेरी गुड टोटल। 192 अगेंस्ट जिम्बाब्वे टीम विच इज़ लाइक यू नो स्ट्रगलिंग इन बैटिंग एंड बॉलिंग। आज नगरवा भी नहीं था उनका, तो लाइक दे वर इवेंचुअली लाइक इन 20 ओवर्स दे कुड जस्ट मेक 150 7 for 7, जिसमें ये मयंक का, जैसा मैंने कहा कि मयंक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की।
देखिए फास्ट बॉलिंग की जब मैं बात करता हूँ हमेशा बहुत ज़्यादा मैं इस पर स्ट्रेस करता हूँ, क्योंकि अगर आप क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देखें तो फास्ट बॉलर्स हैव बेसिकली मेड क्रिकेट नेशंस ग्रेट। ऐसा उनके साथ हमेशा आप ये भी देखिएगा कि मतलब अगर क्वालिटी फास्ट बॉलर से आप कहते हैं एक क्वालिटी स्पिनर भी हो ना उस टीम में, तो वो टीम फिर अनबीटेबल हो जाती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इंडिया वुड बी वेरी हैप्पी कि यार अच्छे यंग फास्ट बॉलर इनको नज़र इस मतलब ये खेलते रहे, दे प्ले रेगुलरली इन द IPL एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पहली दफ़ा ये मतलब एक साथ खेले और दे डिड वेरी वेल। दे हैव प्लेड फॉर इंडिया एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, बट दिस इज़ रियली गुड द वे दे बोल्ड टुडे। लाइक पेस बड़ा मैटर करता है यार। अब मैं वही बात कर रहा था कि जो कल भी रात को मैंने बात की जब वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का टेस्ट मैच का पहला दिन हुआ और आज भी, कि यार इट्स नॉट दैट मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद और आमिर जमारा बैड बॉलर्स, नहीं ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत बुरे बॉलर्स हैं इसलिए उनको मतलब इट्स जस्ट दैट यू नो आई डोंट नो, मतलब अब शायद उनकी कैरियर इतने लंबे हो चुके हैं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन यू नो एक बॉलर जो जिसको ये एबिलिटी है कि वो बॉल को बहुत अच्छा सीम करता है, मूव करता है, जैसे मोहम्मद अली के पास है एबिलिटी, अब्बास के पास है, खुर्रम शहजाद के पास है, बट यू नो यू जस्ट हैव टू सिट एंड रियलाइज़ कि यार अगर मैं 130 पे अगर मैं ये बॉल मूव कर रहा हूँ और अगर इसको अब मैं 135 और 100 मतलब उससे ऊपर पेस पे जाके मूव करूँगा तो कितना और मुश्किल हो जाएगी बैट्समैन के लिए। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट पेस द बॉल इट मीन्स बेसिकली द बैट्समैन के को कम टाइम मिलता है अपने मतलब रिफ्लेक्स एक्शन लेने के लिए, किस तरह से मैंने ये बॉल खेलनी है, दैट्स द की। तो यू नो इट्स दैट्स व्हाई आई वाज वेरी लाइक इम्प्रेस्ड टुडे विद द वे, नॉट ओनली टुडे बट इवन स्पेशली मयंक ने जिस तरह से पेस निकाली है आज, इस तरह ब्रायन बेनेट को बोल मतलब वो किया बहुत अच्छा उसने, बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कॉर्ड स्लिप में कैच आउट कराया, सूर्यवंशी ने बड़ा अच्छा कैच लिया एंड आई थॉट दैट दिस इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स फॉर दिस सीरीज़ फॉर इंडिया। तो बैक टू नंबर 1 इन T20 क्रिकेट, अब इनकी अगली सीरीज़ शायद श्रीलंका से है, तो टेस्ट सीरीज़ है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन टीम, इसलिए क्योंकि इन टेस्ट मैचेस दे हैव नॉट बीन डूइंग वेल इन रिसेंट टाइम्स। तो गौतम गंभीर हो गया, दूसरे जो है शुभमन गिल, दे वुड बी लुकिंग टू यू नो लाइक इनकी कुछ फिटनेस इश्यूज़ हैं, रविंद्र जडेजा को भी है, नीतीश कुमार रेड्डी को भी है, सुंदर को भी है, तो इनके 3-4 प्लेयर्स जो है दे आर नॉट 100% फिट, बट दैट सीरीज इज नेक्स्ट मंथ, तो अभी टाइम है इंडिया का रिकूप करने का। बट गुड विन बाय इंडिया टुडे, दे रियली लाइक आउट क्लास्ड व्हाट यू कॉल इट जिम्बाब्वे इन एवरी डिपार्टमेंट एंड एज यूजुअल सिकंदर राजा ने आज नई गेंद ली, कल भी ली थी, मतलब ठुकाई हुई थी, आज भी ठुकाई हुई, आई डोंट नो क्या उसको शौक है नई गेंद लेने का, कभी कभार वो लेता है नई गेंद, अच्छी भी करता है, लेकिन कभी कभार जब आपकी फॉर्म ना हो तो अवॉइड करो तो बेहतर है। बाकी एक शहनशाह अफरीदी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट मतलब चल रहा है जी, कि वो जो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहा था तो वहाँ पर भी ये IPL में जो इंट्रोड्यूस हुआ इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर वाला रूल इस्तेमाल होता है, तो उसको शायद मैच से पहले कहा गया कि भाई यू विल बी प्लेइंग एज द इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है ना, तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद जब मैच हो गया, शुरू हो गया, जब मैच चल रहा था तो कोच ने आके कहा कि नहीं यार वो गलती से जो है ना आपका नाम हम नहीं डाल पाए इम्पैक्ट प्लेयर में टीम शीट में, और वो दूसरे का नाम चला गया, तो लाइक वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ही वेंट एंड रिपोर्टेड दैट टू द एंटी करप्शन यूनिट अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट शहनशाह अफरीदी। अब मुझे पहली बात तो समझ में नहीं है कि इसमें एंटी करप्शन यूनिट को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत थी, लेकिन बहरहाल सुना ही है कि जो रिपोर्ट्स आई है, अब कितनी सच कितनी झूठ के जी, वो बहुत नाराज़ थे शहनशाह अफरीदी और वो अपना सामान उन्होंने बांध लिया था, वो वापस आना चाह रहे थे, तो उनको फिर समझाया गया, माफ़ी मांगी गई उनसे कि जी गलती हो गई, ये हो गई है, लेकिन ये गलती हुई कैसे मुझे समझ में नहीं आया। ये वैसी गलती है जैसे कि मतलब पाकिस्तान की जो एशियन चैम्पियनशिप 5 साइड अंडर 18 का टूर्नामेंट हुआ अभी उधर ओमान मस्कत में, तो जैसे कल पाकिस्तान ने 5 की जगह 6 खिलाड़ी के प्लेयर खिला दिए थे। बाय द वे इंडिया वन दी फाइनल टुडे अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 3-1, तो बट बोथ टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड 5 साइड यूथ कप, सो दैट्स गुड न्यूज़। लेकिन आई थॉट कि जो शाहीन वाला इंसिडेंट है इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है, शायद इस वजह से कि वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही उसकी बॉलिंग में, क्योंकि ही शुड बी लाइक मोर हैप्पी इफ हिज नेम इज सर्कुलेटिंग इन द मीडिया फॉर हिज बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रादर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, कैसे ये गलती हुई अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हो जाती है भाई, कभी कभार हो जाती है। लेकिन एंटी करप्शन यूनिट के बाद जानने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया। मैं अगर लंका प्रीमियर लीग का ऑर्गेनाइजर होता तो मैं ज़रूर उससे पूछता कि भाई आप एंटी करप्शन यूनिट का किस खुशी में जा रहे हैं, क्या आप सस्पेक्ट करते हैं कि कोई फॉल प्ले हुआ है, कोई फिक्सिंग का मसला था, कि आपका नाम जो है नहीं डाला गया इम्पैक्ट प्लेयर में, यू नो।
ब्लड स्ट्रेंज सॉर्ट थिंग। बाकी मोहम्मद अब्बास जो कि खेल रहे हैं पहला टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ का, मैं बयान पढ़ रहा था कल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी वो आईसीसी को पाकिस्तान को ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। अभी इन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि यार इन प्लेयर्स को ये समझाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि भाई जब मीडिया में बात करते हो ना तो पहले चीज़ें देख लो किस इशू के ऊपर बात कर रहे हो। आईसीसी का इससे मतलब अगर पाकिस्तान कम टेस्ट खेलता है, साल में ज़्यादा टेस्ट खेलता है, दिस इज़ प्योरली हाउ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेगोशिएट्स दी एफटीपी और बायलैटरल सीरीज़ विद अदर कंट्रीज़, ठीक है ना। इसमें आईसीसी का कोई वो नहीं है। अगर आईसीसी एफटीपी रिलीज़ कर रहा है तो वो आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स सीकिंग द अप्रूवल, उसके बाद वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शेड्यूल रिलीज़ होता है। ऐसे नहीं होता है कि आईसीसी अपनी मर्ज़ी से करके कर देती है। तो पहले तो अब्बास आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीसी नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि ज़्यादा टेस्ट मैचेस हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं से भी इंटरेस्टेड है कि ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलें पाकिस्तान। और वैसे भी यार ये बहाने सुन के अब तंग आ चुके हैं कि ज़्यादा टेस्ट मैचेस अब भाई जितने मिलते हैं उसमें करते क्या हो ये बता दो मुझे। मतलब पिछले 3 साल से हमने किया क्या टेस्ट क्रिकेट के अंदर? जो आप ज़्यादा टेस्ट मांग रहे हो, आप जब अच्छा करोगे टेस्ट मैचेस में, जब आप जीतोगे तो फिर चाहे पीसीबी हो चाहे आईसीसी हो जो भी हो, अब वॉट एवर, जब एफटीपी या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शेड्यूल बनेगा तो फिर सोचा जाएगा कि हाँ जी पाकिस्तान इज़ कमिंग अप वेरी वेल, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर विनिंग टेस्ट मैचेस, तो फिर आपके टेस्ट मैचेस ज़्यादा रखे जाएंगे। लेकिन जब आपको जो मिल रहे हैं टेस्ट मैचेस उसी में आप कुछ करने को तैयार नहीं हो, उसी में आप फुस परफॉर्मेंसेस देते हो, मतलब यू नो टू मी इट वाज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कल जब मैंने इनको नई गेंद करते देखा अब्बास को और खुर्रम शहजाद को, यार मैं अगर कप्तान होता मैं तो छोड़ता नहीं भैया इन दोनों को। मतलब नई गेंद से तुम 126 की पेस पर 124 और 126 की पेस पे बॉलिंग कर रहे हैं नई गेंद से वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे। आज पिच में जो मतलब पहला सेशन हुआ है जिसमें वो केविन मॉज आउट हो गया बेचारा, 87 पे अच्छा खेला था, ही डिजर्व्ड 100, लेकिन आज भी पिच में इतनी मतलब ठीक ठाक मूवमेंट थी और बॉल कट कर रहा था और वो अनइवन किस्म का वो जो एक बाउंस था, मतलब इट्स नॉट ईजी टू बैट ऑन एंड लाइक पाकिस्तान, लाइक आई सेड कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना इस पिच के ऊपर। लेकिन अगर आप अभी भी आज भी जैसे ममरली ने जब स्पेल किया सेकंड न्यू बॉल भी हुई, आप 132 मैक्सिमम पे आप जा रहे हो यार। आप आजकल के ज़माने में T20 क्रिकेट में जहाँ बैट्समैन तैयार है रिस्क लेने के लिए, गैम्बल करने के लिए, तो यू नीड टू पुट हिम ऑन द बैक फुट विद हॉस्टाइल स्पेल विद पेस, जो कि आई डोंट नो। और फिर कहते नहीं हमें टेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता, पहले जो मिल रहे हैं उसमें तो अच्छा कर लो, जो मतलब जब आगे फिर देखेंगे करना क्या है कि ज़्यादा टेस्ट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। अब आज इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनके सेलेक्टर्स ने अब्दुल्ला शफीक को भी डाल दिया स्क्वाड में, और सऊद शकील को तो इन्होंने जब स्क्वाड ओरिजिनली अनाउंस किया था 17 का उसमें रखा था, लेकिन ये कह के रखा था कि सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस, अगर ये फिट हुआ तो ये इंग्लैंड में होगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता यार कि आप मतलब अब्दुल्ला शफीक, वही बाबर आजम वाली कहानी कि बाबर आजम साहब के 1-2 फेवरेट प्लेयर तो हैं जिनमें इमामुल हक है, ये आपका क्या बोलते हैं अपना अब्दुल्ला शफीक है, और इसके पीछे कहानी आती है मिसबाह हक की, क्योंकि मिसबाह हक साहब इनको अब्दुल्ला शफीक जब शुरू में आए थे तो बकौल मिसबाह और बाबर के ये अगला राहुल द्रविड़ था भाई, तो वो तो हुआ नहीं, लेकिन उसको पुश करते रहते हैं कि बड़ा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और ये है और वो है, तो मैं उसको फिट कर दिया जी टीम के अंदर। अब ये कहेंगे क्या कि जी वो ओपनर्स का मसला था क्योंकि अब्दुल्ला फजल इंजर्ड हो गया तो इसलिए हमें उसको डालना पड़ा, ये करना पड़ा। भाई आपके पास अजान ओवैस है, आपके पास इमाम उल हक के जो इस टेस्ट में खेल रहे हैं, फिर आपके पास शान मसूद है जो ओपनिंग करता रहा भाई, तो ज़रूरत थी नहीं अब्दुल्ला फजल की आपको। मतलब अब आपने अब्दुल्ला फजल को उसकी मतलब इसकी अब्दुल्ला शफीक की, अब आपने अब्दुल्ला शफीक को अब्दुल्ला फजल की जगह डाला, तो वही 17 प्लेयर्स जो है अब वेस्ट इंडीज़ के सेकंड टेस्ट के लिए और उसके बाद जो है फिर इंग्लैंड के लिए रह गए। 17 प्लेयर्स कौन लेके जाता है यार इतने लंबे टूर पे, जिसमें कोई 9 बैट्समैन है यार। मतलब क्या इनकी स्ट्रेटजी, क्या सोच है, मेरी समझ में नहीं आता। जब आप 9 बैट्समैन रख रहे हो तो फिर एक यंगस्टर को अगर आप लेके जा रहे हो, जैसे यंगस्टर जो टीम में है अजान ओवैस है या वो है अपना अनकैप्ड जो ओवैस जफ़र है, उनको कैसे मौका मिलेगा खेलने का भाई? कि इनमें तो गट्स नहीं है कि ये खिलाएंगे मतलब नए प्लेयर्स को एकदम से टक करके। तो बात वही है कि कोई सेंस नहीं है यार, इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है साफ नज़र आता है आपको कि कुछ प्लेयर्स को फेवर किया जाता है, कुछ प्लेयर्स को पुश किया जाता है। इज़ दैट्स नॉट द वे यार। मतलब अभी तो बहरहाल चलिए टेस्ट देखते हैं कि होता क्या है, कैसे होता है। तो दैट्स दी मतलब क्रिकेट गोइंग अराउंड नाउडेज, यही क्रिकेट की खबरें थे नाउडेज के आज के दिन में, यही अपडेट था। बाकी इतनी लीग चल रही है यार, मतलब दुनिया भर में लीग चल रही है भैया, और कोई 50 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, दिमाग घूम जाता है। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। योर कमेंट्स आल्सो वेलकम। टेक केयर,
फिर रात को पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का जब टेस्ट ख़त्म होगा तो फिर कुछ बात करेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।